तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 126 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि गार्ड जो होता है वो पनिशमेंट देने के लिए खुद वहां पर अपीयर होता है और हमारा रोग से कहता है कि तुम एक अनोमली हो और तुम्हें यहाँ पर से डिस्ट्रॉय करने का वक्त आ चुका है क्योंकि तुमने यहाँ पर उन रूल्स को तोड़ा है जिन रूल्स को यहाँ पर गार्ड्स ने बनाया था। और इसी के साथ ही वो गार्ड रोग से कहता है कि आखिर तुम्हारी सांस मेरी सांस जैसी क्यों है, आखिर तुम कौन हो, क्या तुम एक इंसान हो या फिर तुम एक गार्ड हो। तुम्हारा रोग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम कौन, और साथ ही हमारा रोग को वहां पर बहुत ही पावरफुल टेरिफाइंग पावर महसूस हो रही होती है। तो रोग कहता है कि मुझे ऐसी फीलिंग तब महसूस हुई थी जब हम लोग यहाँ पर उस वक्त रिवर ऑफ लाइफ के पास जो बड़ा सा एंशिएंट क्रीचर था जो अपने आप को गार्ड कह रहा था उसके सामने हम लोग अपीयर हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी एक गार्ड है, क्या ये वही गार्ड है। और इसी के साथ वहां पर जो आंखें अपीयर होती हैं वो उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी बात को सुन नहीं पा रहे। तुम्हारा रोग जो होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम उस एनलाइटमेंट पूल के अंदर यानी उस वेजिकल पॉन्ड के अंदर जो लड़का था या लड़की थी उसकी जैसी हो, क्या तुम भी यहाँ पर मेरी आवाज को सुन सकते हो, जो मैं सोचूंगा क्या तुम उसको वहां पर समझ सकते हो। तो गार्ड उसे कहता है कि उसको हमने बनाया था। यहाँ पर जितनी भी लाइब्रेरीज है उन सभी लाइब्रेरीज के अंदर जितने भी गार्डियंस को छोड़ा गया उन सभी गार्डियंस को हम गार्ड्स ने बनाया है। सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि उन्हें वहां पर ही रहना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी उस लाइब्रेरी के अंदर रहना है। तुम्हारा रोग कहता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है, कि आखिर उन सभी लोगों को वहां पर क्यों रहना है। तो वो उसे कहता है कि क्यों रहना है इसका मुझे भी नहीं पता, लेकिन जहां पर रूल्स हैं, गार्ड्स ने जिन रूल्स को यहाँ पर बनाया उन रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता। सभी लोगों को यहाँ पर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो लोग भी इस फाइनल राउंड में इस जगह के ऊपर रहते हैं उन सभी को इन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तुम भी यहाँ पर एक अनोमली हो क्योंकि तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक स्किल को मास्टर करना था, लेकिन तुमने बहुत सारे स्किल्स को एक साथ मास्टर कर लिया जिसकी वजह से तुमने एक बहुत ही बड़े रूल को तोड़ा है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अनरीजनेबल हूँ, यानी कि तुम यहाँ पर ये सोचते हो कि मैं एक अनोमली हूँ और मुझे यहाँ पर से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसी के साथ गार्ड उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। वो भी यहाँ पर रूल्स को तोड़ेगा वो यहाँ पर रूल्स के खिलाफ है, तो इसका मतलब यह है कि उसे सजा दी जाएगी। और यहाँ पर रूल्स को तोड़ने की सिर्फ एक ही सजा होती है कि उसे इरेज कर दिया जाए। और इसी के साथ ही हमारा रोग कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गई तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि वो लड़की भी यहाँ पर इसी तरह से इरेज हो गई थी, यानी कि जैसे उसे वहां पर अपनी लाइब्रेरी के अंदर से हमारा रोग बाहर लेकर आया तो उसी के साथ ही वो डिसअपीयर हो गई थी। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में इन सभी लोगों की किस्मत यही है कि तुम सभी लोग इनका फैसला करोगे, क्या इन्होंने क्या करना है और उन्हें पूरी जिंदगी क्या करते रहना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हर एक जिंदा चीज के पास इक्वालिटी है कि उसे यहाँ पर हर एक के साथ इक्वल जैसी दूसरों को रिस्पेक्ट मिलती है बिल्कुल वैसी उसे मिलनी चाहिए, उसे वैसा मौका मिलना चाहिए जैसे बाकी सभी लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर कोई भी रूल्स नहीं होने चाहिए जैसे रूल्स के बारे में तुम बात कर रहे हो। तो सामने वाला गार्ड जब हमारे रोग की बात सुनता है तो वो कहता है कि ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि तुम जिस तरह से यहाँ पर मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हारी करेज यानी कि तुम्हारी बहादुरी और साथ में तुम्हारे जज्बे की मैं कदर करता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर जिस पावर्स को रिलीज कर रहे हो वो एक इंसान के पास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हाँ यहाँ पर तुम एक टेस्टर हो। तो गार्ड उसे कहता है कि लास्ट टाइम भी तुमने यहाँ पर गार्ड की पनिशमेंट को ब्लॉक किया था, तुमने थंडर ट्रैबुलेशंस को ब्लॉक कर लिया था और मुझे लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्लूक है, एक एक्सीडेंट है, लेकिन इस बार यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस बार तो तुम यहाँ पर ओपनली गार्ड की मुखालफत कर रहे हो। तुम्हारा रोग इसी के साथ वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर लाइटनिंग बरसाना चाहते हो, तो चलो फिर देखते हैं कि तुम यहाँ पर कितनी लाइटनिंग मेरे पर फेंक सकते हो। अगर तुम यहाँ पर मुझे इरेज करना चाहते हो तो पहले यहाँ पर मुझे इरेज करने के काबिल होना पड़ेगा। और इसी के साथ ही गार्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, साथ ही अपनी थंडर ट्रैबुलेशंस के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। बहुत सारी थंडर ट्रैबुलेशंस जो होती हैं हमारे रोग की तरफ आगे बढ़ती हैं, जबकि हमारा रोग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी पावर्स क्या हैं। और इसी के साथ ही ज़ाइवैंग और मूनब्योंग जो होते हैं वो दोनों भी सेम टाइम के ऊपर अपनी अपनी लाइब्रेरीज के अंदर होते हैं और उन दोनों को भी वहां पर वो एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि वो दोनों रोग के साथ जुड़े हुए हैं, इसी वजह से वो लोग उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। तो ज़ाइवैंग के साथ वहां पर एक लड़की होती है, वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर किस रोग की बात कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, तुम जल्दी से जल्दी अपने लिए यहाँ पर एक स्किल बुक को चूज करो, फिर यहाँ पर से तुम बाहर निकल पाओगे। और इसी के साथ ही ज़ाइवैंग उसे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि रोग यहाँ पर किसी बहुत ही बड़ी मुश्किल में है, मैं यहाँ पर इसको महसूस कर पा रहा हूँ कि रोग का सामने इस बार किसी बहुत ही खतरनाक एंटिटी के साथ हुआ है। और इसी के साथ ही वो लड़की से कहती है कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ कि जल्दी से यहाँ पर अपने लिए स्किल को चूज करो। और फिर साथ उसे वहां पर कुछ अजीब वाइब्रेशन महसूस होती हैं, तो वो लड़की कहती है कि अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है, इस स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर ये अचानक से क्या हो रहा है। और इसी के साथ उनके सामने वहां पर एक पूरा ऐसा जैसे विंडो स्क्रीन ओपन होती है, तो वहां पर उन्हें सब कुछ दिखाई देता है। तो ज़ाइवैंग और वो लड़की जो होते हैं वो दोनों हमारे ज़ाइवैंग के विंडो कनेक्शन के साथ सबको देख पा रहे होते हैं, जहां पर रोग जो होता है वो गार्ड के आमने सामने होता है और उसके ऊपर थंडर ट्रैबुलेशंस गिर रही होती हैं। और इस बात से वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये क्या, ये एक स्पिरिचुअल स्पेस है जिसके अंदर कोई भी नहीं आ सकता, लेकिन जहां पर हमें जो प्रोजेक्शन कहां पर दिखाई दे रही है ये वही लड़का है जिसके बारे में ज़ाइवैंग बात कर रहा है, यानी कि यही रोग है, लेकिन यहाँ पर जिसे क्यों दिखाया जा रहा है और ऊपर से यहाँ पर चल क्या रहा है, वो लड़का गार्ड के खिलाफ क्यों है और उसके ऊपर थंडर ट्रैबुलेशंस गिर रही हैं। सेम टाइम के ऊपर मूनब्योंग जो होता है उसे भी वहां
पर प्रोजेक्शन दिखाई देती है जहाँ पर हमारा रोग जो होता है उसका सामना थंडर ट्रैबुलेशंस के साथ होता है और उसके साथ जो लड़का होता है वो कहता है कि अचानक से जहाँ पर क्या हो रहा है, इतनी खतरनाक ट्रैबुलेशंस यहाँ पर उस लड़की के ऊपर क्यों गिर रही हैं। लगता है कि जहाँ पर उस लड़की ने कोई पनिशमेंट वाला काम किया है। तो मून बियोंग उसे कहता है कि लगता है कि मेरे डिसाइपल ने यहाँ पर इस बार कोई बहुत ही बड़ा पंगा कर दिया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर उसने गार्ड्स को नाराज कर दिया। और यहाँ पर ज्यादा खतरनाक बात यह है कि उसका सामना जिस पावरफुल चीज के साथ है वो एक गार्ड है जो कि पनिशमेंट का गार्ड है और जहाँ पर उसने उसके साथ पंगा ले लिया है, तो जहाँ पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। और मां साई वैंग जो होता है वो सोच रहा था कि रोग इस बार तुमने क्या कर दिया है, और इसी के साथ ही मां साई वैंग जो होता है वहां पर उस परसेप्शन को महसूस कर रहा होता है क्योंकि वहां पर उसने जो प्रोजेक्शन ओपन की होती है उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है और उसके साथ जो लड़की होती है वहां पर बेहोश हो जाती है। तो मां साई वैंग उसे उठाता है और कहता है कि इसे अचानक से क्या हो गया है। तो वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल रेजोनेंस इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि मैंने यहाँ पर अपने आप को तुम्हारी स्पिरिचुअल रेजोनेंस के साथ से कट ऑफ कर लिया है ताकि मैं यहाँ पर उसके साथ प्रभावित ना हूं, क्योंकि वहां पर उस प्रोजेक्शन के अंदर से बहुत ही जबरदस्त प्रेशर निकल रहा है जिसको मैं फेस नहीं कर पा रही। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपना स्किल चूज कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, क्योंकि वहां पर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही है। अगर तुमने इस प्रोजेक्शन को जल्दी से खत्म नहीं किया तो फिर तुम्हें भी यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। वहां रोग जो होता है वहां पर थंडर ट्रैबुलेशंस को फेस करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और साथ ही गार्ड उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर बच पाओगे, चाहे तुम यहाँ पर कितने ही स्ट्रॉन्गर टेस्टर क्यों ना हो, लेकिन तुम यहाँ पर हो सिर्फ और सिर्फ एक टेस्टर, एक टेस्ट सब्जेक्ट हो जिसे हम गार्ड बड़ी आसानी से यहाँ पर सबड्यू कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ पर से डिसअपियर होना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर इस जगह के बैलेंस को बनाए रखना है और इस जगह के बैलेंस को बनाने के लिए नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए यहाँ पर जितनी भी एनॉमलीज होंगी उन सभी को यहाँ पर से डिस्ट्रॉय होना होगा। और जैसे ही रोग के ऊपर थंडर ट्रैबुलेशंस गिरती है, रोग वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो रोग वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, उसकी बॉडी के ऊपर थंडर गिर रही होती है और वहां पर जबरदस्त एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जा रही होती है। गार्ड उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस तरह अपना मुंह बंद रखना है जब तक कि तुम्हारे सारे के सारे सिंस और तुम्हारी बॉडी इसके साथ यहाँ पर इरेज नहीं हो जाती। जब तुम्हारी पूरी बॉडी यहाँ पर से इरेज हो जाएगी उसी के साथ ये थंडर ट्रैबुलेशंस रुकने वाली हैं। जबकि मां रोग चलाकर उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है और कोई रूल्स नहीं है, मैं यहाँ पर किसी रूल को नहीं मानता। जबकि गार्ड उसे कहता है कि हमारी डिवाइन पनिशमेंट ना सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय करेगी बल्कि तुम्हारी स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। ये तुम्हारी मेन बॉडी और साथ में तुम्हारी स्पिरिट दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगी, यानी कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होने वाला है, इतना दर्द जितना तुम्हें जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुआ होगा। ये हमारी एब्सोल्यूट पनिशमेंट है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पर रूल्स को तोड़ा है। रोग की बॉडी के ऊपर लगातार वहां पर थंडर्स गिरती जा रही होती है, वहां पर उसके बॉडी के ऊपर थंडर बोल्ट्स गिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मां रोग वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। लेकिन मां रोग अभी तक यहाँ पर कोलैप्स नहीं होता। तो वो गार्ड कहता है कि ये भी हैरान करने वाली बात है कि इसकी विल की पावर इतनी स्ट्रॉन्गर है कि वो अभी तक यहाँ पर कोलैप्स नहीं हुई, हालांकि मैंने यहाँ पर इतनी पावरफुल थंडर ट्रैबुलेशंस के साथ उसके ऊपर अटैक किया। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर अपने टैक्टिक्स को चेंज करना होगा। और इसी के साथ ही वहां पर और भी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है और इसी के साथ ही वहां पर जब एनर्जी को रिलीज करता है तो वो गार्ड जो होता है उसके बाजू और दोनों टांगों को वहां पर बाइंड कर लेता है। तो एनर्जी के साथ वहां पर थंडर के साथ ही वहां पर हाथ बनते हैं, जो हाथ यहाँ पर उसके दोनों बाजू और दोनों टांगों को बाइंड कर लेते हैं। तो गार्ड उसे कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर तुम्हारे हाथ और तुम्हारे बाजू जो है उन दोनों को पकड़ लिया है, तो अब यहाँ पर तुम्हारी जो विल पावर है उसको डिस्ट्रॉय करने का वक्त आ चुका है। हम तुम्हारी मैलेस की पावर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसी के साथ उसकी मेन बॉडी के ऊपर यानी कि उसकी चेस्ट के ऊपर वहां पर थंडरबोल्ट्स गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मां रोग वहां पर एक और जोरदार चीख मारता है। और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 126 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा रोग यहाँ पर गार्ड के खिलाफ इस फाइट को जीत पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।